कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम सांपों की राजकुमारी लिंग जाओ जाओ को देखते हैं, जो कि इस समय अपने अंडे को जन्म दे रही होती है और सेम टाइम भी उसकी सिस्टर लिंग जियाओ भी अपने अंडे को जन्म दे रही होती है। यहाँ पे कुछ सेविकाएं भी होती हैं जो कि राजकुमारी को देख रही होती हैं और थोड़ी देर के अंदर राजकुमारी अपने सुनहरे अंडे को जन्म दे देती है। जैसे ये सुनहरे अंडे को सेविकाएं देखती हैं वो काफी खुश होती हैं और इस सुनहरे अंडे के पास आकर इसकी खूबियों के बारे में बात करने लगती हैं और कहती हैं कि हमारे जाति में भी हमें भी बाकी जानवरों की तरह कुछ हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि गोल्डन, पर्पल, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक, और इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो बच्चे होते हैं जो गोल्डन अंडे से जन्म लेते हैं। ये हमारे कबीले के लिए बहुत ही ज्यादा खास बात है। चलो इसके बारे में सबसे पहले सांपों की राजा स्नेक किंग को बताते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों सेविकाएं वहाँ से चली जाती हैं। तभी रानी भी होश में आने लगती है और अपने सुनहरे अंडे को देखने लगती है, लेकिन वो ये नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। उसके आंखों के सामने ही उसका सुनहरा अंडा एक काले अंडे में बदल जाता है। ये देखकर वो घबराई रही होती है। तभी यहाँ पे स्नेक किंग भी आ जाता है और वो उस काले अंडे को देखकर इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो राजकुमारी के गले को दबाने लगता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया? मैं सबसे ज्यादा महान और ताकतवर सांप राजा हूँ और तुमने मुझे एक काले अंडे के सांप का पिता बना दिया। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में वहाँ से बाहर आने लगता है। रानी भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और उससे सारी सच्चाई बताती है कि किस तरीके से उसकी आंखों के सामने उसका सुनहरा अंडा काले अंडे में बदल गया था। इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी यहाँ पे उसकी सिस्टर भी आ जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है? स्नेक किंग भी एक सुनहरा सांप है और तुम भी एक सुनहरी सांप हो, तो आखिर दो सुनहरे सांप मिलकर एक काले अंडे को जन्म कैसे दे सकते हैं? लगता है कि तुमने सांपों के राजा को धोखा देते हुए किसी नीच जात के काले सांप के साथ छुपकर रिश्ता बनाया है, इसीलिए तो तुमने काले सांप को जन्म दिया। ये सुनकर राजा इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अपनी राजकुमारी पे हाथ उठा देता है और तुमने एक नीच काले सांप के साथ रिश्ता बनाकर मेरे गौरव को ठेस पहुँचाने की कोशिश की है। तुमने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। तभी यहाँ पे जियाओ के अंडे को भी लाया जाता है। जैसे ही रानी उसके सुनहरे अंडे को देखती है वो अपनी बहन से पूछती है कि तुम एक सुनहरे अंडे को जन्म कैसे दे सकती हो? जियाओ जो कि अपनी बड़ी बहन से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि उससे हमेशा ही ज्यादा रानी को प्यार मिलता था, इसलिए उसने उसके हस्बैंड को ही उससे छीन लिया और कहा कि तुम हमेशा ही आगे रहती हो, इसमें मैं तुमसे आगे रह गई। वैसे उस सुनहरे अंडे को दुनिया में लाने में मेरा साथ तुम्हारे हस्बैंड ने भी दिया है। और देखते ही देखते ये दोनों उसके सामने एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अपने रिश्ते को बताने लगते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कब से हैं और वो दोनों मिलकर इसे कब से धोखा दे रहे हैं। ये देखकर तो राजकुमारी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तभी उसकी बहन उसके नजदीक आते हुए उसे बताती है कि किस तरीके से उसने उसके सुनहरे अंडे को काले अंडे में बदल दिया। ये सुनकर तो इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी राजा उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम इतने भी ज्यादा काबिल नहीं हो कि तुम अपनी बहन को मारो, क्योंकि उसने मुझे सुनहरा अंडा दिया है, इसलिए मैं उसे तुमसे ऊपर रखता हूँ और जिस काले अंडे को तुमने मुझे दिया है मैं चाहता हूँ कि वो काला अंडा जहाँ से आया था वहीं पे चला जाए। ऐसा कहते हुए दोनों ही मिलकर फोर्सफुली उस काले अंडे को वापस से राजकुमारी के पेट में डाल देते हैं। ये देखकर तो सेविकाएं भी डर जाती हैं। इसके बाद राजा जियाओ से कहता है कि इसे ले जाकर सांपों के गड्ढे में फेंक दो, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर बहन अपनी बहन को लेकर उस गड्ढे के पास लेकर चली जाती है और फिर वो उसे धक्का मारते हुए उस गड्ढे में गिरा देती है। इस गड्ढे के अंदर हजारों से भी ज्यादा जहरीले सांप होते हैं और उनमें से कई सारे जहरीले सांप राजकुमारी को जकड़ देते हैं। ये देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा हंसती है और कहती है कि हालांकि तुम कुछ ही देर में मरने वाली हो तो मैं तुम्हारे सामने एक और राज खोल देती हूँ। और फिर वो उसके सामने मैजिक करते हुए अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाती है, जो कि एक सांप की नहीं बल्कि एक छिपकली की होती है। ये देखकर राजकुमारी अपने आप से कहती है कि इस जिंदगी में तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट दिए हैं, लेकिन अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है तो मैं तुम दोनों के खून के आंसू रुलाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो अपना दम तोड़ देती है, लेकिन अगले ही पल वो किसी की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि फिर से उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो उस समय में पहुंच चुकी है जब वो दोनों ही बहनें 18 की हुई थी और दोनों ही बहनें को अपने जीवन साथी को चुनने का मौका मिला था। रानी जैसे ये सारी चीजें देखती है वो समझ जाती है कि गॉड ने उसे फिर से मौका दिया है ताकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो उसका बदला ले सके। फिर वो अपनी बहन की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि वो अपनी बहन के साथ किस तरीके से बदला लेगी। तभी यहाँ पे इनके गुरु आ जाते हैं। गुरु यहाँ पे आने के बाद इन दोनों ही बहनों के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि इन दोनों में से जो भी हमारे कबीले को सुनहरा अंडा देगा वो एक स्वर्ग की देवी बन जाएगी और सभी लोग उसे पूजने भी लगेंगे। ये सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि शायद जाओ जाओ ही सुनहरे अंडे को जन्म देगी, क्योंकि वो भी एक सुनहरे अंडे से जन्म ली है। अभी उसकी बहन भी उसके पास आती है और कहती है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आपको ये सेरेमनी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप भी सुनहरे अंडे से जन्म लिए हो तो आप पक्का किसी सुनहरे अंडे को ही जन्म दोगी। लेकिन जाओ जाओ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने पूर्वजों के बनाए गए नियम का विरोध करूं और उनका सम्मान ना करूं? जियाओ कहती है कि बहन मुझे माफ करना, मैं तो बस आपकी काबिलियत के बारे में बता रही थी। इसके बाद वो सोचती है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, इसका इसे हिसाब तो जरूर ही देना होगा। जाओ जाओ अपने मन में सोचती है कि अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मारा है, आगे आगे देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। अब आगे गुरु भी
इस सेरेमनी की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देती हैं और एक 7 रंगों वाले कमल को लाते हैं और इसकी मदद से वो अपने कबीले की रानी की आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ पे आने के बाद ये क्लियर कर सके कि इन दोनों में से सुनहरा अंडा कौन देगा। प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होती है, सामने वाले तस्वीर से एक छोटा सा सुनहरा सांप बाहर निकलता है और वो हवा में उड़ने लगता है। फिर वो छोटी बहन जियांग के पास जाता है। ये देखकर तो छोटी बहन को काफी ज्यादा खुशी होती है। उसे ऐसा लगता है कि सच में वही सुनहरे अंडे को जन्म देने वाली है। आसपास के लोग भी बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो सुनहरे अंडे को कैसे दे सकती है, क्योंकि वो तो एक ग्रीन स्नेक है ना। लेकिन छोटी बहन तो जाओ जाओ के सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जाओ जाओ कुछ नहीं कहती है और तभी वो सुनहरा अंडा उसके पास से हटकर जाओ जाओ के पास जाते हुए उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है। ये देखकर सभी को समझ में आ जाता है कि आने वाले सुनहरे अंडे को सिर्फ और सिर्फ जाओ ही इस दुनिया में ला सकती है और इसका जीता जाता सबूत वो सुनहरा स्नेक है। ये देखकर तो सभी काफी खुश होते हैं और गुरु भी जाओ जाओ से कहने लगते हैं कि तुम अपने सुनहरे अंडे को इस दुनिया में लाने के लिए अपने मुताबिक कोई भी जीवन साथी चूज कर सकती हो। ये सुनकर जाओ जाओ पीछे पलटती है और सभी सांपों को देखते हुए कहने लगती है कि आखिर में इनमें से अपना जीवन साथी किसे चूज करूं। तभी गुरु जाओ जाओ से कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे लिए वर्ड ढूंढना चाहूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और तभी वो सांपों की राजा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए भी बहुत ही ज्यादा खास बात होगी अगर तुम उसके साथ मिलकर किसी सुनहरे अंडे को जन्म देते हो। लेकिन ये सुनते ही ये दोनों एक साथ इस बात के लिए मना कर देते हैं। फिर सांपों का राजा सभी से कहने लगता है कि तुम सब ये मत सोचो कि उस सुनहरे सांप ने इसे चूज किया है तो ये आगे 3 दिन के बाद एक सुनहरे अंडे को जन्म दे सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कभी भी सुनहरे अंडे को जन्म नहीं दे सकती है। ये सुनहरे अंडे को जन्म देने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। गुरु भी उससे कहते हैं कि आखिर तुम कह रहे हो, इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास है? ये सुनकर वो कहता है कि मुझे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये औरत कभी भी सुनहरे अंडे को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि इसका संबंध बहुत से नीच जात के सांपों के साथ है। इसकी बातें सुनकर जाओ जाओ भी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं काले अंडे को जन्म देने वाली हूँ? क्या इसका भी पुनर्जन्म हुआ है? सभी स्नेक्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जाओ जाओ एक सुनहरे अंडे से जन्म ली हुई सांप है और साथ ही सुनहरे अंडे ने भी उसे चूज करके ये साबित किया है कि वही सुनहरे अंडे को जन्म दे सकती है। क्या ये सारी चीजें गलत कैसे हो सकती हैं? सुनकर आशा कहता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी सुनहरे अंडे को जन्म नहीं दे सकती है और जो कुछ भी आप सबने यहाँ पे देखा था वो सब का सब झूठ था, क्योंकि उसने काला जादू किया था। और अगर यहाँ पे कोई है जो कि 3 दिन बाद सुनहरे अंडे को जन्म दे सकता है तो वो जाओ जाओ नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है। और ऐसा कहते हुए जियांग के पास चला जाता है और कहता है कि यही है जो कि सुनहरे अंडे को इस दुनिया में ला सकती है। इनकी बातें सुनकर जाओ जाओ अब पूरी तरीके से इस बात को कंफर्म कर लेती है कि सच में इसका भी पुनर्जन्म हुआ है और इसीलिए वो इसके साथ नहीं रहना चाहता है। अब इस मुद्दे पे आगे गुरुजी कोई बात कहें उससे पहले ही जाओ जाओ सामने से कहने लगती है कि हमें इसी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें। ये सुनकर गुरु भी बिना झिझक में आए इन दोनों को आशीर्वाद दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो, लेकिन आने वाले 3 दिन के बाद हमें तुमसे सुनहरा अंडा चाहिए, तो इसकी प्रक्रिया तुम दोनों साथ में जल्दी स्टार्ट कर दो। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद छोटी बहन अपनी बहन को नीचे दिखाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि अब आगे तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारे जीवन साथी को छीन लिया। ये सुनकर वो कहती है कि ये जीवन साथी ये कभी भी मेरा जीवन साथी नहीं है, ये तो मेरे लिए ये तो फेंके गए कूड़े के समान है, इसे तुम अपने पास ही रखो। ये सुनकर छोटी बहन कहती है कि मुझे पता है कि तुम अंदर से तुम मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी कि मैंने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दी, लेकिन यहाँ पे बस ऐसा दिखावा कर रही हो कि जैसे तुम्हें इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर जाओ जाओ कहती है कि मेरी चिंता नहीं बल्कि तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम्हें सुनहरे अंडे को जन्म देना है, ना कि मुझे। और वैसे भी सुनहरे सांप ने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चूज किया था, तो इसका कोई ना कोई तो अर्थ बनता ही है और तुम्हें मेरे लिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरे हाथ से चला गया तो इसके अलावा मैं किसी और से भी शादी कर सकती हूँ। ये सुनकर उसकी छोटी बहन उसका मजाक उड़ाने लगती है और तभी राजा भी कहने लगता है कि जरा मैं भी तो देखूं तुमसे कौन शादी करने के लिए आगे आएगा, क्योंकि अब तो तुम्हारी सच्चाई भी सबके सामने आ गई है कि तुम नीच काले सांप के साथ रिश्ता बनाती हो। वैसे अभी भी यहाँ पे कोई है जो कि जाओ जाओ के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। ये सुनकर सभी मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे लड़की के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं जो कि नीच काले सांपों के साथ रिश्ता बनाती है। ऐसा कहते हुए सभी उसे मना करने लगते हैं। ये देखकर छोटी बहन अपनी बहन पे काफी ज्यादा हंसती है और कहती है कि देखो ना कैसा सहयोग है, हमारा जन्म भी एक ही दिन हुआ था, हमारे रिश्ते को चूज करने का भी दिन एक ही था, लेकिन देखो मुझे क्या मिला और तुम्हें क्या मिला। ऐसा कहते हुए वो उसे चिढ़ाते हुए उससे ये कह देती है कि सबसे खास बात तुम भूल मत जाना, क्योंकि सुनहरे सांप की आत्मा ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया है। अगर तुम 3 दिन के अंदर सुनहरे अंडे को जन्म नहीं देती हो तो तुम मर जाओगी, इसलिए अपने लिए जीवन साथी जल्द से जल्द ढूंढ लेना। ऐसा कहते हुए वो उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सबके चले जाने के बाद जाओ जाओ काले नाग की गुफा में जाती है। वो बहुत ही गुस्से में होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मेरी बहन को क्या लगता है कि सिर्फ वही सुनहरे अंडे को जन्म दे सकती है, मैं भी सुनहरे अंडे को जन्म जरूर दूंगी। तभी यहाँ पे लकी बर्ड आ जाती है और
उसकी बातें सुनते हुए उसे कहती है कि तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो। जाओ जाओ बताती है कि उसकी बहन उसके साथ क्या कर रही है। ये सुनकर लकी बर्ड उससे कहती है कि ये बात तो सारे कबीले में फैल गई है कि तुम सिर्फ एक काले अंडे को जन्म दे सकती हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहता है, तो आखिर तुम सुनहरे अंडे को कैसे जन्म दोगी। ये सुनकर वो कहती है कि एक रास्ता है। ये सुनकर लकी बर्ड डर जाती है और कहती है कि तुम कहीं उसी के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना। तभी साव साव ब्लैक स्नेक्स के राजा के बारे में बात करती है और कहती है कि हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। ये सुनकर लकी बर्ड उसे समझाने लगती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर जाओ जाओ उसे शांत करती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम इसमें कहाँ पे हैं, अगर किसी को भी पता चला तो हम दोनों ही जान से जा सकते हैं, और वैसे भी तुम इतनी ज्यादा चिंता मेरे बारे में क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना अगर मैं सुनहरे अंडे को जन्म नहीं दूंगी तो मैं फिर भी मारी जाऊंगी। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन वो काले सांपों का राजा है और तुम तो एक सुनहरी स्नेक हो, आखिर तुम दोनों का मिलन कैसे हो सकता है, तुम दोनों आगे चल के सुनहरे अंडे को जन्म कैसे दे सकते हो। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे पता है जिसके बारे में तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हें ये पता है कि सुनहरे सांप की आत्मा ने मुझे चूज किया था, इसका मतलब है कि चाहे मैं किसी के साथ भी रिलेशन क्यों न बनाऊं, मैं सुनहरे अंडे को ही जन्म दूंगी। लकी बर्ड अभी भी उसे समझा रही होती है और कहती है कि तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा बूढ़ा है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि अगर मैं बूढ़े के साथ रिश्ता नहीं बनाती हूँ तो मैं मारी जाऊंगी, कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ तो मेरे हाथ में लगे। ये सुनकर लकी बर्ड कहती है कि मैं तुम्हें बस यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा क्रूर है, आज तक किसी भी कबीले का मेल या फिर फीमेल स्नेक यहाँ पे आने की कोशिश नहीं किया है, और जो भी उसके पास जाता है वो उसे खा जाता है, वो किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देता है, और तुम तो उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हो, बताओ वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जाओ जाओ वहाँ से नहीं जाती है और वो उसे कहती है कि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, अगर मैं यहाँ से चली भी जाती हूँ तब भी मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अगर यहाँ पे रह के कोशिश करती हूँ तो शायद मैं जिंदा रह सकती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। जाओ जाओ की ऐसी हालत देखकर लकी बर्ड उसे जाने देती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताती है और कहती है कि तुम उसे सिर्फ उसे काले सांपों का राजा मत समझना, वो उसके साथ साथ एक ड्रैगन भी है, इसीलिए तुम अपनी सुरक्षा के लिए मेरे ये 2 पंख लेकर जाओ, जिसे तुम खा लेना, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा, और दूसरे को उस तालाब में फेंक दो जहाँ पे काला नाग राजा रहता है, इससे तुम दोनों के अंदर ही गर्मी उत्पन्न हो जाएगा, जिसके बाद अगर तुम नीचे जाती हो तो काला नाग तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसके अलावा वो तुम्हारे साथ बनाने पे मजबूर हो जाएगा। इसकी बातें सुनकर वो वैसा ही करती है और इसके बाद वो नीचे जाती है। जैसे जैसे वो नीचे जाती है इसके अंदर की गर्मी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिससे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, और तभी सामने से वो काला बड़ा सा सांप भी समुद्र से बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि एक छोटी सी सांप यहाँ पे क्या कर रही है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन सी जगह है। लेकिन जाओ साहब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वो तुरंत अपने सांप का रूप ले लेती है और उस काले नाग से लिपट जाती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें सच में मरना है। ये सुनकर जाओ जाओ कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बनाती हूँ तो शायद मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। वो कहती है कि मुझे बस तुमसे एक बच्चा चाहिए, अगर मैं 3 दिनों के अंदर प्रेग्नेंट नहीं होती हूँ तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे झेल पाओगी, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन वो उसे उकसाने की कोई भी रास्ते को छोड़ नहीं रही होती है। ये देखकर काला नाग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। इसकी वजह से जैसे ही सुबह होती है जादुई तरीके से एक ही रात में जाओ जाओ प्रेग्नेंट हो जाती है। ये देखकर वो काफी खुश होती है। इसके बाद वो अपने अंडे की जांच करती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसका अंडा तो पूरी तरीके से सुनहरा नहीं होता है, वो देखने में लाल दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर जाओ जाओ कहती है कि शायद ये अंडा पूरी तरीके से बना नहीं है, इसलिए वो इस रंग का है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं आगे चल के सुनहरे अंडे को ही जन्म देने वाली हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि अभी भी काला नाग राजा सो रहा होता है, इसीलिए वो समय रहते ही यहाँ से चली जाती है। समय बाद जब नाग राजा की आंखें खुलती है तब वो जाओ जाओ के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी एक ऐसे सांप को नहीं देखा जिसने कभी भी ऐसा कुछ किया हो। अब जाओ जाओ का जो ऑरा होता है वो नाग राजा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए उसे जाओ जाओ धीरे धीरे पसंद आने लगती है। समय ऐसे ही बीतते जाता है और अब समय समारोह का भी आ जाता है, जहाँ पे सबके सामने जियाओ अपने अंडे को इस दुनिया में लाने वाली थी। गुरु के साथ बाकी कबीले के सांप भी काफी खुश होते हैं। इसके बाद गुरु सबको बताते हैं कि जियाओ सुनहरे अंडे को जन्म दे, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ लोगों से मिलाने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो कुछ और लोगों को मिलाते हैं जो कि सुनहरे अंडे के साथ इस दुनिया में आए थे, जो कि सभी ही शक्तिशाली होते हैं। गुरु जियाओ से कहते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा भी सुनहरे अंडे के साथ जन्म लेता है तो तुम यहाँ पे राज कर सकती हो, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम स्वर्ग की देवी भी बन सकती हो, क्योंकि यहाँ पे इकलौती तुम ही हो जो कि सुनहरे अंडे को जन्म दे रही है। तभी जाओ जाओ की यहाँ पे एंट्री होती है, जो कि गुरु की बातों को बीच में ही काटते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, आज यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 सुनहरे अंडे जन्म लेंगे। शायद क्योंकि मुझे अपनी बहन के अंडे के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैं सुनहरे अंडे को ही जन्म देने वाली हूँ। फिर वो अपनी बहन
से कहती है कि तुम डरना मत। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे क्यों डरना चाहिए, डरना तो तुम्हें चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी स्नेक ने तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बनाया, इससे तुम बाहर जाकर किसी और जानवर के साथ रिश्ता बनाकर आई हो। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर जाओ जाओ कहती है ज्यादा तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो थोड़ी देर बाद सबके सामने आ ही जाएगी। और वैसे भी सुनहरे सांप की आत्मा ने मुझे चूज किया था, इसका मतलब है कि चाहे मैं किसी के साथ भी रिलेशन बनाऊं, मैं ही वो हूँ जो कि सुनहरे अंडे को इस दुनिया में लाएगी। ये सुनकर जाओ कहती है कि अच्छा ये बात है, तो मेरा हस्बैंड भी किसी से कम नहीं है, वो भी सुनहरे अंडे से जन्म लिया है, तो अगर मैं उसके साथ भी रिश्ता बनाती हूँ तो मैं भी सुनहरे अंडे को ही जन्म दूंगी। स्नैक किंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे का चारा बन जाएगा। अब ये तीनों ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से दोनों बहनों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और दोनों को लीवर पेन होने लगता है। इसीलिए दोनों को ही जादुई तालाब में भेज दिया जाता है ताकि वो अपने सुनहरे अंडे को इस दुनिया में ला सकें और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। छोटी बहन अभी भी जाओ जाओ को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती है और वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम काले अंडे को ही जन्म दोगी, उसके बाद तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे का खाना बन जाएगा। ये सुनकर वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उससे कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा, और दोनों ही अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे इन्हें दोनों को ही बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा होता है। ये देखकर आसपास के जितने भी सांप होते हैं वो गुरु से पूछने लगते हैं कि आखिर अंडे को बाहर आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। तभी सुनहरे अंडे से जो बच्चे जन्म लिए होते हैं वो कहते हैं कि ये सुनहरे बच्चे हैं, इसलिए बाहर आने में इन्हें टाइम लग रहा है। तभी स्याओ को महसूस होता है कि वो अपने अंडे को जन्म देने ही वाली है। जैसे वो देखती है कि उसका अंडा उस तालाब से थोड़ा सा दिखाई देता है, जैसे जियाओ अपने काले अंडे को देखती है वो फटाक से उस पे मैसी करती है और उसका अंडा सबके सामने सुनहरे अंडे में दिखाई देता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में जियाओ ने हमारे कबीले को सुनहरा अंडा दिया है। लेकिन जाओ जाओ के बारे में क्या, अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा आस लगाकर जाओ जाओ की तरफ भी देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के अंदर जाओ जाओ भी अपने अंडे को जन्म देने ही वाली होती है। तभी जियाओ कुछ मैसी करती है, लेकिन वो देखती है कि वो उसके अंडे को बदल नहीं पा रही होती है। वो बार बार मैसी करती है लेकिन उसकी मैसी काम नहीं करती है, जो कि जाओ जाओ उसे मैसी करते हुए देख लेती है और कहती है कि इस बार तुम किसी भी तरीके से मेरे सुनहरे अंडे को काले अंडे में नहीं बदल सकती हो। जैसे इसकी ये बातें सुनती है वो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि पिछली लाइफ में तो मैंने इसके सुनहरे अंडे को बदल दिया था, लेकिन इस बार क्या हो गया। मतलब कि उन दोनों की तरह जियाओ का भी इस बार दूसरा जन्म हुआ था, इसलिए वो फिर से ट्राई कर रही होती है, लेकिन पता नहीं इस टाइम वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। और तभी जाओ जाओ अपने अंडे को जन्म दे देती है, जो कि फिर से ब्लैक अंडा होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर फिर से मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग जब इसके काले अंडे को देखते हैं तब वो स्नैक किंग की बातों पे भरोसा कर लेते हैं और जियाओ भी कहने लगती है कि सच में स्नैक किंग ने पहले इसके बारे में बताया था और सच में इसने काले अंडे को इस बार जन्म दिया है। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और इसके काले अंडे को देखते हुए वो उसमें इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसे दंड देने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने इस तरीके से हमारे कबीले को बदनाम करने की कोशिश की है, तुम्हें हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। फिर स्नैक किंग जैसे उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है वो फिर से दर्द से कहराने लगती है और कहती है कि लगता है कि मैं फिर से अंडा देने वाली हूँ। ये सुनकर जियाओ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो सुनहरे सांप होते हैं और ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार एक ही अंडे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जाओ जाओ यहाँ पे तड़प रही होती है जैसे वो फिर से जन्म देने वाली है एक और अंडे को। ये देखकर कोई भी इसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहा होता है और सभी को ऐसा लग रहा होता है कि ये अपने आप को बचाने के लिए नाटक कर रही है। इसलिए स्नैक किंग उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो हमला करने वाला होता है अचानक से यहाँ पे मौसम में बदलाव आने लगता है। मौसम में ऐसे बदलाव को देखकर सभी डरने लगते हैं, क्योंकि ये जो मैजिक होता है वो ड्रैगन किंग के द्वारा मैजिक किया गया होता है। ड्रैगन किंग कभी भी इस तरीके से मैजिक नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए इस तरीके का मैजिक किया करता था। इसलिए ये देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो जाओ को आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए वो सभी जोर जोर से कहने लगते हैं कि उसे सजा दो, उसे सजा दो। जैसे ही कोई आगे बढ़ता है अचानक से फिर से मौसम में बदलाव होता है और यहाँ पे अर्थक्वेक होने लगता है। देखते ही देखते जाओ उस एक काले अंडे को जन्म देने के बाद यहाँ पे तुरंत 8 और काले अंडे को जन्म देती है, जिसे देखकर तो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सभी अंडों को उनके जगह पे रखा जाता है जब तक कि बच्चे अंडे से बाहर ना आ जाए। लेकिन जाओ के सभी अंडे को देखकर यहाँ मौजूद काफी लोग डर रहे होते हैं। वो ऐसे सोच रहे होते हैं कि कहीं ये जाओ के 9 अंडे किसी ड्रैगन के तो नहीं है। ये सुनकर गुरु भी हैरान हो जाते हैं और वो गिरने ही वाले होते हैं, तभी उनके शिष्य उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पे काफी डर का माहौल छा गया होता है, सभी लोग काफी डर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर ये किसी ड्रैगन के साथ रिश्ता बनाकर यहाँ पे आई है और उस ड्रैगन को इसके बारे में पता चल जाएगा कि हमने उसके बच्चे या फिर उसकी पत्नी के साथ ऐसे ऐसे काम किए हैं तो वो हमें जान से मार डालेगा। हमें पता होना चाहिए कि हमसे सबसे ज्यादा ऊपर ड्रैगन किंग रहते हैं, को बहुत ही आसानी से जान से मार डाल सकते हैं, इसीलिए हम उनसे कभी भी पंगा नहीं लेते हैं। ये सुनकर तो सभी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन जो स्नेक किंग होता है वो सामने आता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन्स कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, और वैसे भी ये इतनी ज्यादा भाग्यशाली कैसे हो सकती है जो कि इसे ड्रैगन चूज करे। और रही एक बार में 9 बच्चे को जन्म देने की बात, तो ऐसे काफी सारे जानवर हैं जो कि एक बार में 9 बच्चे को जन्म देते हैं, और वैसे भी जाओ से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ये किसी भी जानवर के साथ रिश्ता बना सकती है। तो हम ऐसे कैसे मान ले
कि ये जो यहाँ पे अंडे दिखाई दे रहे हैं वो ड्रैगन के ही बच्चे हैं। जाओ भी इसका साथ दे रही होती है। ये देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये हमें हमारे कबीले को इतना नीचे गिरा सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सभी लोग एक बार फिर से इसे जान से मारने की बात कहने लगते हैं और कहते हैं कि इसे यहाँ से निकाल दो। जाओ अंडे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जाओ उसे रुक देती है। ये देखकर उसकी छोटी बहन उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो गुरु से कहती है कि यह हमारे कबीले को और कितना ज्यादा नीचे गिराएगी। अब आप ही को इंसाफ करना होगा कि इसे यहाँ पे रहना चाहिए या फिर नहीं। ये सुनकर गुरु कहते हैं कि ये तो हमारे कबीले के लिए बहुत ही ज्यादा अपमान की बात है कि इसने ऐसे ऐसे जानवर के साथ रिश्ता बनाया है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ और नियमों के मुताबिक मैं आप सभी को नियमों के मुताबिक बताना चाहता हूँ कि नियमों में लिखा गया है कि हम इन सभी बच्चों को जान से मार डाले और साथ में हम जाओ चाओ को भी जान से मार डाले। ये सुनकर कुछ सुनहरे स्नेक्स उन काले अंडों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो मैसी करने वाले होते हैं यहाँ पे काला नाग प्रकट हो जाता है, जो कि अपने भारी आवाज से कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे स्नेक वाइफ को जान से मारने की और साथ ही मेरे ड्रैगन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की। फिर वो यहाँ पे एक इंसानी रूप लेता है और फिर वो गुरु की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत हुई। अभी पीछे से वो सुनहरे स्नेक्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी हिम्मत हुई और हम देखते हैं कि तुम कैसे रुकते हो। फिर वो जैसे मैजिक करने वाले होते हैं, काला नाग अपनी तरफ से बस नॉर्मल सी मैजिक करता है, लेकिन उसकी मैजिक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये दोनों बस उतने से ही नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद जब जाओ जाओ नाग राजा को यहाँ पे पहली बार इस तरीके से देखती है, तब वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम सच में वही छोटे नाग हो। ये सुनकर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें छोटा दिखता हूँ? मेरे ख्याल से सच में तुम्हारी दोनों आंखें खराब हो गई हैं, इसलिए तो तुमने मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ दिया और यहाँ पे आ गई। इनकी बातें सुनकर जाओ कहती है कि अच्छा तो ये वही है जिसकी वजह से तुमने इतने सारे काले अंडे को जन्म दिया है। अब मुझे ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा है कि तुम एक बार में 9 अंडे को जन्म कैसे दे सकती हो। ये सुनकर तो नाग राजा को गुस्सा आ जाता है और वो ज्याओ पे हमला कर देता है, जिसे देखकर तो स्नेक किंग भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम एक नीच जात के काले सांप हो और तुमने एक ऐसी औरत पे हमला करने की कोशिश की है जिसने अभी अभी सुनहरे अंडे को जन्म दिया है। ये सुनकर काला नाग कहता है कि क्या तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें नहीं सिखाया कि जब भी तुम मुझे देखो मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरे सामने झुको। ये सुनकर जाओ काले नाग को समझाने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो उसे कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन ये हम दोनों के बीच का मामला है, तुम इसमें ना ही पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में आ जाएंगे तो वो पलक झपकते तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये सुनकर स्नेक किंग भी काले नाग को कहने लगता है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर मेरा मन बदल जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा। जाओ भी अपने सुनहरे अंडे को दिखाते हुए काले नाग को डराने की कोशिश करती है, लेकिन काला नाग तो इनकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि वो जाओ की रियल आइडेंटिटी साफ साफ देख पा रहा होता है। इसलिए वो कहता है कि क्या तुम मुझे उस सुनहरे अंडे से डराने की कोशिश कर रही हो? मुझे डराने से पहले अच्छा होगा कि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी सबके सामने ला दो, ये सबसे अच्छा होगा। ये सुनकर सभी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। नाग राजा जाओ की रियल आइडेंटिटी सबके सामने लाते हुए इसे बता लगता है कि ये कोई सांप नहीं है, असल में ये तो एक छिपकली है। इसकी प्रजाति ऐसी है कि ये सांपों के जैसी दिखाई देती है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो आप इसके 4 पैरों से इसे पहचान सकते हो। इस प्रजाति की छिपकलियां हमेशा से ही अपने आप को सांप समझती हैं और वो सांपों के साथ भी रहती हैं। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम बचपन से इसके साथ ही रहे हैं, आखिर हमें इसके बारे में कैसे नहीं पता चला। जाओ भी कहने लगती है कि शायद जाओ मुझे परेशान करना चाहती है, इसलिए वो अपनी रियल आइडेंटिटी मेरे सर पे मार रही है ताकि वो सबके तरफ से मुझे नुकसान पहुंचा सके। ये सुनकर जाओ सामने आती है और कहती है कि अभी अभी तुमने क्या कहा कि तुम क्या नहीं हो। अच्छा होगा कि हम दोनों की ही जांच हो जाए, इससे पता ही चल जाएगा कि आखिर में हम दोनों के बीच में छिपकली कौन है। ये सुनकर वो सामने आती है और कहती है कि क्यों नहीं। फिर वो पता नहीं ऐसा क्या करती है जो कि जाओ के सर के ऊपर छिपकली की परछाई दिखाने लगती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, सभी को ऐसा लगता है कि सच में जाओ कोई सुनहरी सांप नहीं बल्कि एक छिपकली है। ये देखकर तो सभी कबीले वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो उसे सजा देने के लिए अपने मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन जैसे वो जाओ को नुकसान पहुंचाने के लिए गुरुजी के कहने पे आगे बढ़ते हैं और मैजिक करने ही वाले होते हैं, तभी काला नाग जाओ को बचाते हुए उन पे हमला कर देता है। वो जितने लोगों पे हमला किया होता है वो नष्ट होकर गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इस कबीले के सांप इतने ज्यादा कमजोर होंगे, लेकिन कोई नहीं, अगर फिर भी ये सब कुछ देखने के बाद भी कोई जाओ को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। ये देखकर तो स्नेक किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाओ को काफी सारी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपाओगी। ये सुनकर जाओ सामने आती है और कहती है कि ठीक है, चलो हम एक और आखिरी बार एक दूसरे की जांच कर लेते हैं और इस बार हमारे बच्चे हमारे सबूत बनेंगे। इससे हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि हम दोनों में से रियल स्नेक कौन है और छिपकली कौन है। पर स्नेक किंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम एक छिपकली पाई जाती हो तो मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं तुम्हारे कितने टुकड़े करूंगा और तुम्हारे चमड़े को तुमसे किस तरीके से बाहर निकालूंगा इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा
सकती हो। ये सुनकर वो भी मान जाती है, लेकिन इनकी बातें सुनकर ज़ियाओ थोड़ी सी घबराने लगती है और वो सोचने लगती है कि मैंने कुछ टाइम पहले अंडे को चेंज करने में मैस किया था। उसके बाद मैंने जाओ जाओ की आइडेंटिटी को छिपकली की आइडेंटिटी बदलने में भी बहुत ही ज्यादा मैस किया था। इसमें मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हूँ, तो मैं अपनी बच्चे की मदद से आखिर कैसे एक सांप का रूप ले सकती हूँ। ये इसके बारे में सोच ही रही होती है, तभी अचानक से मौसम बदलता है और सभी अंडे में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर सभी खुशी के मारे उसके तरफ देखने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो फिर से क्रैक आना बंद हो जाता है। ये देखकर वो लोग आपस में ही बात करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सारे अंडे टूटने में इतने ज्यादा समय क्यों ले रहे हैं। तभी ज़ियाओ गुरुजी को अपने बातों में फंसाते हुए अपने अंडे के पास चली जाती है और कहती है कि गुरुजी अब आप ही इसका फैसला करो। मैं चाहती हूँ कि आप ही अपने मैजिकल छड़ी का यूज करो और इससे ही पता लगा लो कि हम दोनों की रियल आइडेंटिटी क्या है। इस तरीके से बातें करते हुए वो अपने अंडे के पास चली जाती है और सबको अपने बातों में फंसाते हुए वो छुपकर अपने अंडे पे मैसी करती है, जिस वजह से उसका अंडा सुनहरा होने लगता है और साथ ही जो उसके अंदर बच्चा होता है वो भी एक सांप का रूप ले लेता है। अपने अंडे पे मैसी करने से उसकी हालत तो खराब हो रही होती है, लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं है और सभी को इसकी बातें सही लगती है। इसलिए सभी गुरुजी से कहने लगते हैं कि अब आप ही इसका फैसला करें। ये देखकर गुरुजी दोनों बहनों से बारी बारी उनके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे हृदय के खून का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसी से तुम्हारे बच्चे का पता लगेगा। दोनों ही बच्चे तुम दोनों के ही ब्लड लाइन से उनकी आइडेंटिटी पता चलेगी। ये सुनकर दोनों बहनें हामी भर देती हैं, लेकिन काला नाग जाओ जाओ को ये डिसीजन लेने से रोकता है, क्योंकि उसे डर होता है कि ये उस सुनहरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। लेकिन वो उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी एक सुनहरे अंडे से जन्म ली हुई हूँ। इसलिए मैं अगर किसी के साथ भी रिश्ता बनाती हूँ तो मैं सुनहरे अंडे को ही जन्म दूंगी, जिसके अंदर से जादुई बच्चा निकलेगा। इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गुरु अपने जादुई छड़ी को एक्टिव करते हैं और उसके बाद वो दोनों से पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा। तब ज़ियाओ सामने आती है। फिर वो अपना मैजिक करते हैं और उसके हृदय से कुछ ब्लड के टुकड़े निकालते हैं, जो कि सीधा इसके अंडे पे जाती है और सभी को उस अंडे से सांप की झलक दिखाई देती है। ये देखकर सभी मान लेते हैं कि इसके अंदर सुनहरा सांप ही निकलेगा। अब बारी आती है जाओ जाओ की। जाओ जाओ जैसे ही आगे बढ़ने वाली होती है, काला नाग उसे फिर से रोकता है और उसे पूछता है कि क्या जब तुमने मेरे साथ रिश्ता बनाया था तब वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, या फिर तुमने उससे पहले किसी सांप के साथ अपना रिश्ता बना रखा था। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। वैसे इसका मैं जवाब जरूर देना चाहती हूँ। आज से पहले मैंने किसी के साथ भी कोई भी रिश्ता नहीं बनाया था। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ती है। गुरुजी भी अपने मैजिकल छड़ी का यूज करते हैं और उसके बाद वो जाओ के हृदय से काफी सारे ब्लड निकालते हैं, क्योंकि इसके पास काफी सारे अंडे भी होते हैं, जिससे इसे काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जो भी इसके हृदय के अंदर से ब्लड निकले होते हैं वो जब अंडे पे पड़ते हैं तब अंडे के अंदर से किसी की भी छवि नहीं आती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी स्नेक किंग कहता है कि आखिर तुमने किसके साथ रिश्ता बनाया है, जो कि तुम्हारे अंडे के अंदर से परछाई नहीं दिखाई दे रही है कि अंदर तुम्हारे किस तरह के बच्चे हैं। अब ये दोनों मिलकर जाओ जाओ को बहुत ही बुरी तरीके से जलील करते हैं और कहते हैं कि अब तुम शर्त हार गई हो, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन जाओ जाओ तो उसके अंदर से ब्लड निकालने की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई होती है कि वो गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी नागराजा उससे बचा लेता है और उसे सहारा दे रहा होता है। जाओ जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। ये देखकर नागराजा कहता है कि शायद ये सारी चीजें तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक सांप नहीं हूँ। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। जाओ जाओ कहती है कि कौन हो तुम। तब वो कहता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ। ये सुनते ही ये दोनों उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन दूसरे पल वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुम्हें इतने ज्यादा पागल दिख रहे हैं जो कि तुम्हारे इस झूठ पे हम भरोसा कर लेंगे। जाओ जाओ भी उसे समझाने लगती है और कहती है कि देखो तुम इतना बड़ा झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर तुम ऐसा झूठ बोलती हो तो तुम्हें स्वर्ग से सीधा दंड दिया जाएगा। स्नेक किंग कहता है कि तुम्हें बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे अंडे को नष्ट कर देता हूँ। ऐसा कहने के बाद जैसे वो उसके अंडे पे हमला करने वाला होता है, अचानक से उसके अंडे से भयानक सी आवाज निकलती है और अंडे का बच्चा अंडे की सुरक्षा खुद कर रहा होता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि क्या इसके अंदर कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बच्चा है जो अपनी रक्षा खुद कर रहा है। आखिर ये कौन सा बच्चा होता है। सभी के ख्याल में आता है कि ड्रैगन ही अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन अभी भी स्नेक किंग अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहता था कि काला नाग उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसलिए दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है, जिसे देखकर जाओ जाओ इन दोनों की लड़ाई शांत करते हुए सामने आती है और गुरु से आग्रह करती है और कहती है कि गुरु आप ही यहाँ पे इतने ज्यादा शक्तिशाली हो कि आप उस अंडे के अंदर प्रवेश करके उस अंडे के अंदर आखिर क्या है इसका पता लगा सकते हो। ये सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, और फिर वो अपने मैजिक का यूज करते हुए उस काले अंडे के अंदर प्रवेश कर देते हैं। ये देखकर तो कुछ सांप काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उसे सुनहरे सांप बताते हैं कि हमारे गुरु इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो किसी भी अंडे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अंडे के अंदर हम गुरु को देखते हैं, जो कि अंदर आने के बाद वो अंदर की जांच करना स्टार्ट किए होते हैं। तभी अंदर का बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो गुरु को बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर गुरु आप हैं, आपको एक बच्चा अपने अंडे से बाहर कैसे निकाल सकता है। फिर सभी गुरु से पूछने लगते हैं कि गुरुजी बताइए आपने उस अंडे के अंदर क्या देखा, लेकिन गुरु उन्हें कुछ भी बता नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ भी साफ साफ देख नहीं पाया, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा
तेज कोई शक्ति थी जो मुझे अंदर ज्यादा देर तक रहने नहीं दे पाई और मुझे बाहर फेंक दिया। ये देखकर स्नेक किंग कहता है कि इसमें डरने वाली बात क्या है, अच्छा होगा कि हम उस अंडे को तोड़ ही देते हैं और साफ साफ देख लेते हैं कि उस अंडे के अंदर क्या है। ऐसा कहने के बाद जैसे वो मैजिक करने वाला होता है तभी काला नाग उसे रोक लेता है और कहता है कि इसकी मैं ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अपने अंडे के जांच करने के लिए अंडे के अंदर चला जाता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो स्वयं को उस अंडे के अंदर प्रवेश करा लेता है, जहाँ पे जाने के बाद जब वो भी छानबीन करता है तब वो कुछ ऐसी चीजें देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम जाओ और स्नेक किंग को एक दूसरे के साथ देखते हैं। वो जाओ जाओ को देखते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। जाओ स्नेक किंग से कहती है कि वो काला नाग हमसे ज्यादा ताकतवर है और अगर उसका बच्चा भी हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, उसके बारे में सबको पता चल जाएगा, तो हमारी वो अहमियत नहीं रहेगी जो हम बनाने वाले हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुमने सही कहा, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर वो कहती है कि अभी वो काला नाग अंडे के अंदर है, इसलिए अच्छा होगा कि हम इसे बंदी बनाकर इसके अंडे को ही नष्ट कर दें, इससे हम एक बार में सबको ही खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और उसके बाद वो जाओ जाओ पे हमला कर देता है और उसे बंदी बना लेता है और कहता है कि तुम एक नीच काले सांप के साथ रिश्ता बनाकर हमारे पूरे कबीले को नाश कर रही हो। वो फिर से वो पिछली वाली बातें कहने लगता है और सभी को फिर से यकीन दिलाने लगता है कि ये कितनी ज्यादा गलत है। सभी इसकी बातें आराम से सुन रहे होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जाओ उसके क्लोज आती है और कहती है कि पिछले जिंदगी में मैंने तुम्हारी सभी खुशियों के साथ तुम्हारे पति को भी तुमसे छीन लिया था और इस जिंदगी में भी मैं वो सारी चीजें तुम्हारे साथ फिर से दोहराऊंगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो उसके अंडे के पास आती है और मैजिक से एक ऐसी छिपकली लाती है जो कि अंडे के बच्चे को खाया करती थी, जिसे देखकर जाओ घबराने लगती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जाओ उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उस छिपकली को उस अंडे के अंदर डाल देती है और साथ ही वो जाओ को भी छोड़ देते हैं। जाओ इसमें बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, और फिर वो उसे भला बुरा कहने लगती है, जो कि ये सुनकर जाओ उसे थप्पड़ मार देती है और फिर से वो उसके अंडे को खत्म करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे वो मैजिक करने वाली होती है, अचानक से वो अंडा हिलने लगता है और उसके अंदर से काला नाग बाहर निकलता है, जो कि काफी गुस्से में होता है। वो मैजिक से अपने हाथ में एक कोड़ा लाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ड्रैगन के पास रहा करता था, जो कि स्वर्ग में रहा करते थे। वो उस कोड़े का यूज करते हुए ज़्यांग को मारने लगता है। उसने सिर्फ 2 ही कोड़े लगाए होते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं और वो उसकी कोड़े को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर ये सच में स्वर्ग के ड्रैगन का कोड़ा होगा तो इसकी वजह से इसे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये हो सकता है कि ये आज के बाद ठीक से चल भी नहीं सकती है। उसे सजा देने के बाद काला नाग जाओ से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जाओ अपने बच्चों के बारे में पूछती है और कहती है कि तुमने हमारे बच्चों को देखा, क्या वो सब ठीक है। वो कहता है कि हमारे सभी बच्चे ठीक है, लेकिन उन सभी का रूप एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है। फिर वो उन सभी छोटे छोटे जानवरों का नाम लेने लगता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया है, तो आखिर मैं ऐसे बेकार से जानवरों को जन्म कैसे दे सकती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ सांप को ही जन्म देना था। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम हमारे बच्चे को अगली कह रही हो। वो कहती है कि मेरी कहने का मतलब ये नहीं है, मुझे सांप बच्चे को जन्म देना चाहिए था, ना कि ऐसे बच्चे को। फिर जाओ अपने उस अंडे के पास आती है जहाँ पे जाओ ने छिपकली को भेजा था और वो रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। ये सुनकर वो कहता है कि ये तुम किस बारे में बात कर रही हो, माना कि हमारे बच्चे छोटे और बहुत ही ज्यादा अलग हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे की सुरक्षा स्वयं स्वर्ग से किया जा रहा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जाओ खुश हो जाती है और कहती है कि सच में हमारे सभी बच्चे सुखी होंगे ना। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और चलो हम इसकी भी सच्चाई सबके सामने ला देते हैं। फिर वो स्नेक किंग से कहता है कि अपने सुनहरे अंडे पे बहुत ही ज्यादा गर्व है ना, तो चलो हम दिखाई देते हैं कि उस सुनहरे अंडे के अंदर आखिर ऐसा क्या है। फिर वो उस पे मैजिक करता है, वो अंडा पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके अंदर से कोई सुनहरा सांप नहीं निकलता है, बल्कि एक छिपकली निकलती है, जो कि स्नेक किंग की तरफ फादर फादर कहते हुए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन स्नेक किंग को उसका बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। देखते ही देखते ये छोटा सा बच्चा यहीं पे मर जाता है और इसके बॉडी से जितने भी ब्लड निकले होते हैं वो सारे के सारे ब्लड जियाओ के बॉडी में चले जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि कहा जाता है कि इस प्रजाति की जितने भी छिपकलियां होती हैं, जो कि अपने आप को सांप की तरह देखती हैं, इनके जितने भी बच्चे मरते हैं उनका जितना भी खून होता है वो उसकी माँ से लिपट जाता है। मतलब कि ये कोई हरी सांप नहीं है, ये सिर्फ सांप बनने का नाटक कर रही है, असल में तो ये एक छिपकली है और ये इतने लंबे समय से हमें धोखा दे रही थी। अब स्नेक किंग जो होता है वो इन दोनों पे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ में जो भी आया वो सारी चीजें खत्म हो गई, मैं इस तरीके से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है और इसके साथ लड़ने का चुनौती देने लगता है। ये देखकर उसका सामना करने के लिए जाओ आगे बढ़ती है, लेकिन काला नाग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें उसके साथ युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये सुनकर जाओ भी उसे समझाने लगती है और कहती है कि तुम एक सिर्फ काले सांप हो, इसलिए मुझे उसका मुकाबला करने दो, क्योंकि मैं भी सुनहरे सांप हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ और अगर मुझे चोट लगती है तो उसका इलाज तुम कर दोगी। इतना कहने के बाद वो भी अपना असली रूप लेता है और हवा में उड़ जाता है। अब दोनों सांपों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, जहाँ पे स्नेक किंग आगे बढ़ रहा होता है और काले नाग को चोट पहुँचा रहा होता है। ये देखकर सभी आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं इतना
आसान नहीं है किसी भी गोल्डन स्नेक को हराना, और वैसे भी वो तो गोल्डन स्नेक का किंग है, आखिर उसे एक काला सांप कैसे हरा सकता है। ये देखकर जियाओ भी उठ जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। और फिर वो भी जैसे जाओ को चोट पहुंचाने वाली होती है, अचानक से इन दोनों में और भी ज्यादा युद्ध होने लगता है। और देखते ही देखते काला नाग अपनी असली पहचान सबके सामने लाता है, जो कि वो सिर्फ एक काला सांप नहीं होता है, वो एक सच्चा सुनहरा ड्रैगन होता है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर तो जो इनके गुरु होते हैं वो झुक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे भगवान हैं। फिर ऊपर इन दोनों में लड़ाई होता है और काला नाग जब अपने ड्रैगन के रूप में होता है तब वो स्नेक किंग को बहुत ही आसानी से हरा देता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल करता है, जिस वजह से वो तुरंत नीचे आ जाता है और इंसानी रूप ले लेता है। और फिर ये ड्रैगन भी नीचे आ जाता है। जैसे वो नीचे आता है इसके अंडे में हलचल होने लगती है, क्योंकि ये अंडे अपने पिता को पहचानते हुए अंडे से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसे इसके बारे में जियाओ को पता चलता है वो इनकी खुशियों को नष्ट करने की फिर से कोशिश करने लगती है और हंसते हुए कहती है कि ये ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो जानती है कि वो ड्रैगन है, लेकिन फिर भी वो इस बात पे भरोसा नहीं करती है। उसके मुंह में जो भी आ रहा होता है वो बकने लगती है। ये देखकर ड्रैगन उस पर फिर से हमला करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर भी मानती नहीं है। वो इस समय लगभग पागल सी ही हो गई होती है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हंसती है और सामने इतना बड़ा मुसीबत देखते हुए भी वो उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करती है और अंदर टूट जाता है। जैसे अंदर टूटता है उसके अंदर से छोटे छोटे जानवर बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक फ्रॉग होता है, कुछ कैटरपिलर होते हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे ही जानवर होते हैं, जिन्हें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि देखो ड्रैगन पिता को कैसे कैसे बच्चे मिले हैं। इस तरीके से वो दोनों को परेशान करने की फिर से कोशिश करने लगती है। ये देखकर स्नेक किंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि सच में तुम ड्रैगन किंग हो। अब इन दोनों की बातें सुनकर तो जियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके बच्चों के साथ क्या हुआ। और तभी जियाओ सबके सामने नीचे बैठ जाती है और कहती है कि गुरुजी आप ही देखो, आप सब भी देखोगे जिसे आप ड्रैगन किंग मान रहे थे, आखिर वो ऐसे बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है। सच में हमारे साथ धोखा हुआ है। और एक बार फिर से वो सबको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काला नाग उसे बीच से ही रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने फिर से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें इस बार जान से मार डालूंगा। वो जाओ की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे को असली रूप में लाने के लिए मुझे उन्हें अपने ब्लड का सिर्फ एक ही कतरा देना होगा। ऐसा कहते हुए अपने हाथ में कट लगाता है और उसके हाथ से ब्लड गिरने लगता है। सभी बच्चे को एक एक ब्लड जैसे ही खून मिलता है वो सभी आसमान में उड़ते हुए अपने रियल आइडेंटिटी सबके सामने लाते हैं। इनका ये रूप देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये आम जानवर नहीं होते हैं, ये हर जानवर के गॉड होते हैं, जिसे देखकर ये लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सभी उनके सामने झुक जाते हैं और उनसे अपने किए गए के लिए माफी मांगने लगते हैं। साथ ही जाओ से भी माफी मांग रहे होते हैं कि इतने ताकतवर बच्चे को जन्म देने वाली माँ के साथ वो ऐसा कर रहे थे। और सभी एक एक करते हुए सारा का सारा इल्जाम जियाओ के ऊपर लगाने लगते हैं। स्नेक किंग भी उसे अपने आप से दूर कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं कितने बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ। स्नेक किंग को इस तरीके से गुस्से में देकर वो उसे कहती है कि मैं क्या करूँ, मैंने पिछले जन्म में तो इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाया था, लेकिन इस जन्म में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हें जीवन साथी ना पाकर ये किसी ऐसे को ढूंढ लेगी जो हमारे लिए इतना ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देगा। तुमने देखा था ना कि मैंने किस तरीके से इसे इसके पिछले जिंदगी में हजारों जहरीले सांपों के बीच में फेंक दिया था, जहाँ पे इसने अपना दम तोड़ दिया था। मैं इस जिंदगी में भी इसके साथ यही सारी चीजें करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा कर देगी। मैंने इसकी पुरानी जिंदगी को शायद इतना ज्यादा नर्क बना दिया था कि जब ये मर रही थी तब ये अपने साथ हमें भी पुनर्जन्म कर दी और हमारा भी फिर से पुनर्जन्म हो गया। मैंने सोचा था कि मैं फिर से इसे उसी नर्क में ढकेल दूंगी, लेकिन इसने तो ड्रैगन किंग को ही अपना पति बना लिया। ये सुनकर वो गुस्से में इसके पास आती है और इसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि तुम सड़क किनारे मर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें आसरा दिया और तुम्हें अपने घर पे लाया, जहाँ पे मैंने अपने पिता से भी ये कह दिया कि तुम्हें मेरी छोटी बहन का तुम्हें दर्जा दे दे। मेरे पिता ने भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना और सम्मान दिया, लेकिन आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ना करती, मैं अपनी लाइफ बहुत ही कठिनाइयों के साथ जी रही थी, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखती तुम बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती। आखिर मैं ही क्यों दुखी में रहूं और तुम हमेशा ही खुश रहो। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहा था और सबसे ज्यादा मुझे इस बात से गुस्सा आया कि स्नेक किंग तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चूज कर रहा था, इसलिए मुझे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। तुम्हारे सुनहरे अंडे को काले अंडे में बदल दिया, तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी और तुम्हें हजार सांपों के बीच में फेंक दिया, जहाँ पे तुम तड़प के मर जाओ। तभी जाओ का एक बच्चा गुस्से में उसके सामने कुछ फेंकता है, जो कि कोई और नहीं कर रही होती है, लेकिन जैसे वो देखती है कि उसका वो बच्चा भी मर गया है, उसे काफी ज्यादा दुख पहुँचता है। जाओ उसके बच्चे को उससे छीन लेती है और कहती है कि कुछ समय पहले तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था जैसा मैं अब तुम्हारे साथ करने वाली
वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसके मरे हुए बच्चे को ही फोर्सफुली उसके मरे हुए बच्चे को उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है और फिर वो डालने के बाद उसे कहती है कि बताओ अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। इधर स्नेक किंग भी जाओ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे कहने की वजह से मैंने पता नहीं क्या से क्या कर दिया, लेकिन तुमने तो अपनी रियल ही आइडेंटिटी मुझसे छुपा कर रखा। तुमने कहा कि तुम एक ग्रीन स्नेक हो, तुम सुनहरे अंडे को जन्म दे सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारा हमेशा साथ दिया, लेकिन तुमने तो मुझे ही इतना बड़ा धोखा दे दिया। लेकिन फिर भी जाओ जाओ मैं तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो जाओ जाओ पे हमला करने वाला ही होता है, लेकिन काले नाग के होने की वजह से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। काला नाग उसे कहता है कि जरा सोच समझ कर, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए कि उसके साथ कौन खड़ा है। वैसे मैंने तुम्हें समझाने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन तुम इतनी आसानी से समझ नहीं पा रहे हो। अब तुम्हें और भी अच्छी तरीके से समझाना होगा। ऐसा कहने के बाद वो मैजिक करता है और उसके अंदर से सांप की शक्तियाँ बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो उस पे फिर से मैजिक करता है, जिस वजह से वो सुनहरे सांप से काले सांप में बदल जाता है और जो उसके माथे पे बचपन से बना हुआ चिन्ह होता है वो भी गायब हो जाता है। और वो उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे बहुत बार काले सांप कह के चिढ़ाया है, इसलिए इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। देखकर आसपास के जितने भी सुनहरे सांप होते हैं वो कहते हैं कि तुमने सही किया, तुमने सही किया, लेकिन काला नाग उन्हें भी नहीं छोड़ता है। उन्हें भी एक सिंपल सा काले सांप में बदल देता है और उनके भी माथे का वो सुनहरा चिन्ह गायब हो जाता है और वो भी शक्तिहीन हो जाते हैं। ये देखकर तो उनमें से काफी लोग रोने लगते हैं कि वो काले सांप बन गए हैं। फिर वो सबसे कहता है कि जिस दिन तुम सभी सांपों के बीच में इस तरीके का अंतर करना छोड़ दोगे उस दिन मैं तुम सभी की शक्तियों को वापस लौटा दूंगा। लेकिन इन दोनों ने मेरी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, इन्हें तो मैं अलग से सजा दूंगा। इतना कहने के बाद वो उन दोनों को ले जाकर वापस से उस 10,000 जहरीले सांप वाले गुफा में फेंक देता है। उन दोनों को ले जाकर यहाँ पे आते ही ये दोनों माफी मांगना स्टार्ट कर देती हैं और जाओ जाओ के सामने वो गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे होते हैं कि वो दोनों इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन ये दोनों उन दोनों की एक भी नहीं सुनते हैं। अब गुस्से में स्नेक किंग जो होता है वो जाओ पे ही अपना गुस्सा निकालने लगता है और वो उसके गले को दाबने लगता है और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तुमने पुराने जिंदगी में जाओ जाओ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, जिसकी सजा मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे भुगत रहा हूँ। अब तुम्हें जीने का कोई भी हक नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसे उसका गला घोटते हुए इसे जान से मार डालता है। जैसे वो मरती है यहाँ पे कुछ जहरीले सांप होते हैं जो इस पे भी हमला कर देते हैं और ये भी उन जहरीले सांपों की वजह से अपना दम तोड़ देता है और दोनों ही यहाँ पे मर जाते हैं। वापस आने पे जाओ जाओ नाग राजा को धन्यवाद कहती है जो कुछ भी उसने उसके लिए किया था। इसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन नाग राजा उसे वहाँ से जाने नहीं देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे वो उसके क्लोज जाता है उसे किस करने के लिए जाओ जाओ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम तो सांप होने के साथ साथ ड्रैगन भी हो, आखिर तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि जब तुम्हें, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। ऐसा कहते हुए वो फिर से किस करने वाला होता है, लेकिन जाओ जाओ फिर से रोक देती है। अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना था तब तो तुमने इतना नहीं सोचा था, और कहती है कि ये सही समय नहीं है। तभी यहाँ पे लकी बर्ड आ जाती है जो कि अपने सुनहरे पंखों में से एक पंख वो जाओ जाओ के ऊपर गिरा देती है, जिस वजह से जाओ जाओ के अंदर गर्मी उत्पन्न होने लगती है और फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिए काला नाग उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। आगे में कहानी कुछ टाइम बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों का एक बड़ा सा ड्रैगन बेटा होता है, साथ ही इनके काफी सारे अंडे भी होते हैं और साथ ही जाओ जाओ प्रेग्नेंट भी होती है और ये तीनों एक साथ खुश होते हैं। इसी दिन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।